हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर महाजनपदास। चैप्टर 5 होने वाला है ये हमारा एशियंट हिस्ट्री का, जो कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज हम इस चैप्टर में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे विद शॉर्ट समरी। एंड ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है और अपकमिंग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी एडेड है इसमें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा और आंसर देने का भी ट्राई करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महाजनपदास चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1, हु वेयर द रूलर्स ऑफ द जनपदास कॉल। जो महाजनपद के जो रूलर थे उन्हें क्या कहते थे? तो ऑप्शन सी यानी राजस। राजस कहते थे महाजनपदास के रूलर को, यानी कि वहां के जो रूलर थे उन्हें राजस कहते थे। समरी, रूलर्स ऑफ महाजनपदास वेयर कॉल्ड राजस, यानी कि वहां के जो रूलर थे उन्हें क्या कहते थे? राजस कहते थे। दे हैड पावर ओवर टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनके पास पावर था टेरिटरी और एडमिनिस्ट्रेशन का। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी महाजनपदास वेयर देयर इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में कितने महाजनपदस थे? तो 18, ऑप्शन सी 16 महाजनपद थे एशियंट हिस्ट्री में। ठीक है, देयर वेयर 16 महाजनपदास इन एशियंट इंडिया, यानी एशियंट इंडिया में महाजनपद कितने थे? 16 थे। दे आर मेंशन इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, तो इनका जो हमें जो एविडेंस है कहाँ से मिलता है? तो बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट से हमें इनका बारे में पता चलता है, यह एविडेंस मिलता है। क्वेश्चन 3, विच महाजनपद वाज द मोस्ट पावरफुल। जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में कोई एक तो होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, तो ऑप्शन बी यानी कि मगध। मगध जो कि बिहार का प्रांत है वो सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद कहलाता था। समरी, मगध became the most powerful महाजनपद। इट हैड स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड रिच नेचर रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे जो नेचर के रिसोर्सेज थे वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे, इसलिए इसे मोस्ट पावरफुल जनपद भी कहा जाने लगा। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, यानी कि मगध का कैपिटल क्या है? तो ऑप्शन ए यानी कि राजगृह। राजगृह मगध का कैपिटल था। समरी, राजगृह वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध, यानी कि राजगृह मगध का अर्ली यानी कि पुराना सबसे पहला कैपिटल था। लेटर इज शिफ्टेड टू पाटलिपुर, यानी कि बाद में वो इस पाटलिपुत्र कहलाया, मतलब बाद में उसका जो कैपिटल था वो शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र हो गया राजगृह से। क्वेश्चन 5, विच रिवर हेल्प मगध बिकेम पावर। कौन सा रिवर है जो मगध को पावरफुल बनाती है? तो ऑप्शन बी यानी कि गंगा रिवर। समरी, द गंगा रिवर हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, इट बिकम मगध इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो गंगा रिवर है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, यानी कि व्यापार के लिए। इट मेड्स मगध इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, और मगध को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्वेश्चन 6, हु वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। मगध का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो ऑप्शन बी यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार मगध का पहला और इंपॉर्टेंट रूलर था। समरी, बिंबिसार वाज द इंपॉर्टेंट अर्ली रूलर, यानी कि सबसे पहला पुराना रूलर था। ही एक्सपैंड मगध थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एलियंस। ठीक है। क्वेश्चन 7, विच रूलर्स कॉन्कर्ड अंगा, यानी क्वेश्चन 7, विच रूलर कॉन्कर्ड अंगा। अंगा में कौन से रूलर ने कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त की? ऑप्शन बी यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार ने कॉन्कर्ड किया यानी कि विजय प्राप्त किया अंगा में। Summary, Bimbisar defeated Anga to expand territory. This increases Magad's power. Question 8, अजात शत्रु was the son of। अजात शत्रु किसके बेटे थे? यानी कि ऑप्शन बी बिंबिसार। अजात शत्रु बिंबिसार के बेटे थे। समरी, अजात शत्रु सक्सेस बिंबिसार, ही फर्दर एक्सपेंड मगध, यानी कि अजात शत्रु थे सक्सीड बिंदुसार, सॉरी बिंबिसार, अजातशत्रु सक्सेस बिंबिसार, ही फर्दर एक्सपेंड मगध। ओके। क्वेश्चन 9, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन विजय। कौन सा गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी विजय के लिए? तो ऑप्शन बी यानी कि डेमोक्रेसी। समरी, विजय हैड अ रिपब्लिकन सिस्टम, डिस्कशन वेयर टेकन कलेक्टिवली। क्वेश्चन 10, व्हाट वेयर रिपब्लिक स्टेट कॉल्ड। ऑप्शन बी यानी कि गनाज। ऑप्शन बी यानी कि गनाज। रिपब्लिक स्टेट को क्या कहा जाता था? तो गनाज कहा जाता था। समरी, रिपब्लिक स्टेट वेयर कॉल्ड गनाज और संघाज। पीपल पार्टिसिपेटेड इन गवर्नेंस। क्वेश्चन 11, विच महाजनपद है वैशाली हैज कैपिटल। कौन सा महाजनपद का कैपिटल वैशाली था? ऑप्शन बी यानी कि विजय। विजय का कैपिटल क्या था? वैशाली था। वैशाली वॉज कैपिटल ऑफ विजय। इट वॉज अ मेजर रिपब्लिकन सेंटर। क्वेश्चन 12, विच मेटल हेल्प इन मेकिंग टूल एंड वेपन। सॉरी, विच मेटल हेल्प इन मेकिंग टूल एंड वेपन। कौन सा मेटल का टूल एंड वेपन बनाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी कि आयरन। समरी, आयरन टूल्स प्रोवाइडेड फार्मिंग एंड
वॉरफेयर यानी कि फार्मिंग के लिए आयरन टूल का यूज किया जाता था और वॉरफेयर के लिए। इट हेल्प्स किंगडम्स एक्सपेंड, ये किंगडम को बढ़ावा देने में के लिए बहुत जरूरी था क्या, आयरन। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, यानी पीपल का, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ऑप्शन बी यानी कि फार्मिंग। समरी, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन, फर्टाइल लैंड एक्सपोर्टेड लार्ज पॉपुलेशन। क्वेश्चन 14, विच टेक्स्ट मेंशन महाजनपदास, ऑप्शन सी यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट। समरी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुतरा Nikaya, Anguttara Nikaya mention them. They list all 16 Mahajanpadas. अंगुत्तर निकाय मेंशन देन दे लिस्ट ऑल 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में दिया गया, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट का पार्ट है। क्वेश्चन 15, विच महाजनपद वाज फेमस फॉर ट्रेड, कौन सा महाजनपद था जो फेमस था ट्रेड के लिए, ऑप्शन सी यानी कि गांधारा। गांधारा फेमस था ट्रेड के लिए। समरी, गांधारा वाज द ट्रेड सेंटर, इट कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया, ये इंडिया से सेंट्रल एशिया के बीच कनेक्टेड था। क्वेश्चन 16, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ महाजनपद, ऑप्शन बी यानी कि बिग किंगडम। समरी, महाजनपदा मीन्स लार्ज किंगडम, it had expand territory and population. Question 17, who introduced new war machine, option आंसर बी यानी कि अजात शत्रु। हु इंट्रोड्यूस न्यू वॉर मशीन, न्यू वॉर मशीन के इंट्रोड्यूस किसने किया, तो अजात शत्रु, ऑप्शन बी। समरी, अजात शत्रु यूज्ड एडवांस वॉर टेक्निक्स, ही स्ट्रेंथ मगध आर्मी। विच महाजनपद इज प्रेजेंट डे बिहार, ऑप्शन बी यानी कि मगध। Summary, Magad was located in Bihar region. It later became a major empire. Which type of tax was collected? Option B यानी कि land tax. Land tax was main revenue system. Farmers paid part of produce. Question 20, who maintained law and order? Option C यानी कि kings. Summary, kings were responsible for administration. They ensured peace and justice. Question 21, which महाजनपद has उज्जैन as its capital, कौन सा महाजनपद का कैपिटल उज्जैन है, तो ऑप्शन ए अवंती। अवंती कैपिटल वाज उज्जैन, इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था। क्वेश्चन 22, विच महाजनपद इज एसोसिएटेड विद लॉ बुद्धा, तो ऑप्शन बी कोसाली। कोशाली is associated with Lord Buddha. Buddha spent much time in Kosali and Sarvasti was the important city there. Question 23, what was the capital of Koshali? Option C यानी कि Sarvasti. Sarvasti was the capital of Koshali. It was the major religion center. Question 24, which महाजनपद was famous for cotton textile? कौन सा महाजनपद famous है cotton textile के लिए? Option A यानी कि काशी. Kashi was known for textile production. It was a prosperous religion. Question 25. What type of assembly exists in republics? Option C यानी कि both sabha and samiti. Option A sabha, option B samiti. Summary, republics had assembly for discussion making. Sabha and samiti played key role. Question 26. Who was part of the Gana Sangha? Who were part of the Gana Sangha? Option B यानी कि group of rulers. Summary, Gana Sangha was ruled by a group of leaders. They made collective discussion. Question 27, which Mahajanpad was located in present day? Option B यानी कि Gandhara. Present day Afghanistan, तो Gandhara. Summary, Gandhara was the northwest region. It linked India with foreign land. Question 28, which ruler shifted capital to Patliputra? Option B यानी कि अजात शत्रु. पाटलिपुत्र कैपिटल किसने बनाया, तो अजात शत्रु ने बनाया। समरी, अजात शत्रु मूव कैपिटल टू पाटलिपुत्र, इट लेटर बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 29, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर वॉर्स बिटवीन महाजनपदस? ऑप्शन सी यानी कि लैंड एंड पावर। किंगडम्स फॉरगेट्स टू टेरिटरी एक्सपेंशन, पावर एंड कंट्रोल वेयर मेन रीजन। क्वेश्चन 30, विच महाजनपद वाज नोन फॉर एलिफेंट्स? ऑप्शन ए यानी कि मगध। शमरी, मगध हैड फॉरेस्ट विद एलिफेंट, दे वेयर यूज इन वॉर, यानी कि मगध के जो फॉरेस्ट थे उसमें ढेरों एनिमल थे और एनिमल का यूज होता था वॉर में। क्वेश्चन 31, विच क्लास पेड टैक्स? ऑप्शन बी यानी कि फार्मर्स। समरी, फार्मर्स पेड लैंड रेवेन्यू, इट सपोर्ट्स द स्टेट इकोनॉमी। क्वेश्चन 32, विच महाजनपद वाज नेवर रिवर यमुना? विच महाजनपद वाज नियर रिवर यमुना, यानी कि यमुना नदी के नियर कौन से महाजनपद थे, तो ऑप्शन यानी कि कुरु। समरी, कुरु वाज लोकेटेड नियर यमुना रीजन, इट वाज एन अर्ली पॉलिटिकल सेंटर। क्वेश्चन 33, व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्मी इन महाजनपद? ऑप्शन सी यानी कि प्रोटेक्शन।
Summary: Army protect the kingdom. It helps in war and expansion. Question 34. Which was the easternmost Mahajanpads? Option C यानी कि Anga. Summary: Anga was the eastern India. It was later extended by Magad. Question 35. What kind of economy exists? Option B यानी कि agriculture. Summary: Agriculture was the base economy. Trade also supported growth. Question 36. What helped in trade development? Option C यानी कि both roads and river. Summary: roads and river boosted trade. They connected different region. Question 37. Which Mahajanpad was famous for learning? Option A यानी कि गांधारा. गांधारा was तक्षशिला in यूनिवर्सिटी. गांधारा में क्या था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है. इट वॉज द सेंटर ऑफ एडुकेशन. ये एडुकेशन का सेंटर था. क्वेश्चन 38. वॉट वॉज तक्षशिला फेमस फॉर? वॉट वॉज तक्षशिला फेमस फॉर? तक्षशिला किस लिए फेमस था? ऑप्शन बी यानी कि एडुकेशन. समरी: तक्षशिला वॉज अ लर्निंग हब. स्टूडेंट कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस. यानी बहुत अच्छा लर्निंग हब था तक्षशिला, और यहाँ पे अलग अलग जगह से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे. क्वेश्चन 39. हु सक्सेस्ड अजात शत्रु? ऑप्शन बी यानी कि उदयन. समरी: उदयन बिकेम रूलर आफ्टर अजात शत्रु. ही कंटिन्यू मगध रूल. यानी अजात शत्रु के बाद उदयन रूलर बना और वह मगध एम्पायर को रूल किया, कंटिन्यू किया रूल को. क्वेश्चन 40. विच डायनेस्टी कम आफ्टर हरियाणा? हरियाणा डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया? तो ऑप्शन ए यानी कि नंदा डायनेस्टी. समरी: नंदा डायनेस्टी फॉलो हरियाणा का. दे एक्सपेंड मगध फर्दर. क्वेश्चन 41. विच रूलर फाउंडेड नंदा डायनेस्टी? ऑप्शन बी यानी कि महापद्मानंद. महापद्मानंद स्टार्टेड नंदा रूलर. ही मेड मगध वेरी पावरफुल. क्वेश्चन 42. व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ? ऑप्शन बी एग्रीकल्चर. समरी: फार्मिंग वाज मेन वेल्थ सोर्स. फार्मिंग वहां का मेन वेल्थ सोर्स था. इट सपोज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी. क्वेश्चन 43. विच महाजनपद वाज साउथ ऑफ विंध्यास? ऑप्शन ए अवंती. समरी: अवंती एक्सटेंड साउथ ऑफ विंध्यास. इट हैज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. क्वेश्चन 44. व्हाट वाज द रोल ऑफ मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स का क्या रोल था? ऑप्शन बी यानी कि एडवाइजिंग किंग. किंग को एडवाइज करना. मिनिस्टर गाइडेड द किंग. दे हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन. क्वेश्चन 45. विच सिस्टम अलाउड पब्लिक पार्टिसिपेशन? आंसर बी रिपब्लिक. समरी: रिपब्लिक allowed people's role. Discussion were taken collectively. Question 46. Which महाजनपद has had a strong army? कौन सा महाजनपद के पास strong army था? ऑप्शन ए यानी कि मगध. समरी: मगध had a powerful army. It helped in expansion. Question 47. What was पाटलिपुत्र known as? पाटलिपुत्र को किस लिए जाना जाता था? ऑप्शन बी यानी कि कैपिटल सिटी के नाम से जाना जाता था. समरी: पाटलिपुत्र बिकम कैपिटल ऑफ मगध. इट लेटर बिकम अ मेजर सिटी. क्वेश्चन 48. विच महाजनपद यूज्ड आयरन वेपन इफेक्टिवली? कौन सा महाजनपद में आयरन वेपन यूज किया जाता था इफेक्टिवली? ऑप्शन ए यानी कि मगध. मगध यूज्ड आयरन टूल्स एंड वेपन्स. इट स्ट्रेंथ मिलिट्री पावर. क्वेश्चन 49. व्हाट वाज ऑफ गवर्नेंस डिड मगध फॉलो? ऑप्शन बी मोनार्सी. मगध हैड मोनार्सी सिस्टम. King had supreme authority. Question 50. Why did Magad raise to power? Option B geography and resources. Summary: fertile land, river and minerals helped Magad. Strong rules also played key role. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है. महाजनपद चैप्टर 5 महाजनपद खत्म होता है. आज हम लोग चैप्टर 5 का मोस्ट 50 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए और बार बार रिपीट करिए. रिपीट कर करके रिवाइज करिए और पढ़िए. वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक कमेंट करिएगा. मैं आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. तो मिलते हैं अब कल एक नई चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.